आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको कुंडली से, जन्म कुंडली से, लड़की हो या लड़का हो, उससे मैं दोनों के बारे में बताऊंगा। लड़का हो तो लड़का की कुंडली से उसका पत्नी से कैसे क्या बनेगा, कैसा क्या स्वभाव रहेगा, और पत्नी हो तो पति के लिए तो मैं एक ही कुंडली से दोनों के बारे में बताऊंगा, चाहे लड़की की हो चाहे लड़के की हो। हमारे कुंडली में किसी की भी कुंडली हो, उसमें 2, 12, 6, 8 ये हमने मुख्य भाव लेने हैं, जो कि कहते हैं कि 12 अष्टम भाव सबसे खराब होता है, लेकिन हर भाव से कई बातें देखी जाती हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये दोनों कुंडली लड़कों की है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो लगन भाव होता है या पति का या पत्नी का, सप्तम भाव होता है पति का या पत्नी का, और लगन भाव से हम जो दूसरा भाव होता है वह पति पत्नी का परिवार के बारे में बताया जाता है कि इस जातक ये पत्नी और पति हो तो उसका परिवार, लड़का हो तो पति और लड़की हो तो पति और लड़का हो तो पत्नी के बारे में दूसरे भाव से बताया जाता है, और 12 भाव से सैया सुख देखा जाता है। इसी तरह से सप्तम भाव से सैया सुख देखते हैं हम छठे भाव से, और पारिवारिक सुख देखते हैं अष्टम भाव से। इसे पत्नी का सुहाग भी कहते हैं। पत्नी का सुहाग होता है अष्टम घर, और पति का सुहाग होता है दूसरा घर। यानी पति के लिए पत्नी और ये पत्नी के लिए पति सुहाग। ये सैया सुख, ये सुहाग, ये आपस परिवार का सुख, ये सैया सुख। तो हम चलते हैं। तो मैंने कुंडलियों में सभी जगह जहाँ कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ वहाँ पर क्रॉस लगा दिया, और जहाँ ग्रह बैठा हुआ है या दृष्टि है तो वहाँ पर मैंने राड के निशान लगा दिए हैं। यानी अब मैं आपको बताता हूँ, ये कुंडली एक लड़के की है। जो हम वो देखते हैं अष्टम भाव मृत्यु का, छठा बीमारी का, ये व्यय भाव, ये मार्केट, तो वो हम बात अलग है। हम यहाँ पर परिवार के बारे में बात कर रहे हैं। इसके लिए पत्नी कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले तो हम देखते हैं कि ये कुंभ लगन है, और शनि इसमें राजो कारक ग्रह का काम कर रहा है, और शुक्र उच्च का है, बुध नीच का है। लेकिन जिस ग्रह में शुक्र उच्च का हो जाता है वहाँ बुध बैठा हो तो उसकी नीच नहीं माना जाएगा। मंगल अपनी राशि में बैठा हुआ है, चंद्रमा अपनी राशि में बैठा हुआ है। मंगल ग्रह उत्साह साहसी घर में बैठा हुआ है, साथ में राहु केतु जहाँ भी बैठते हैं, जिस राशि में बैठते हैं उसी के अनुरूप काम करते हैं। ये अपना साज लगा रहा है दशम घर में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मंगल शनि को देख रहा दशम भाव में, और शनि राजो कारक ग्रह, और चंद्रमा हमारे कब्ज कुंडली हिसाब से गुरु का घर होता है 9 और 12।
तो गुरु अपने घर में बैठा हुआ है और शुक्र अपने घर में बैठा हुआ है। तो ये एक दूसरा भाव होता है कालपुरुष कुंडली में शुक्र का। शुक्र भी अपने घर में और गुरु अपने भाव में, मंगल अपनी राशि में, शनि अपने कर्म भाव में, चंद्रमा स्वराशि। इसमें इतनी योग्यताएं हैं कुंडली के अंदर। ऐसी कुंडली देखने को बहुत कम मिलती है। तो हम देखते हैं कि इसका शुक्र उच्च का है, पत्नी इसकी अच्छी है, शुक्र उच्च का है। और सैया सुख देख रहे हैं। 12वें भाव में अगर कोई खराब ग्रह होता है तो सैया सुख में बाधा उत्पन्न होती, मतलब आपस में मन मुटाव रहता है। यहाँ मन मुटाव की कोई बात नहीं है। शुभ ग्रह बैठा हुआ है, अपने कार्यकुंड के हिसाब से अपने घर में बैठा हुआ है। तो ये तो सही सुख हो गया, कोई कमी नहीं। पत्नी इसकी उच्च की है, कोई कमी नहीं। और बुध आदित्य योग बन रहा है, बुध और सूर्य दोनों बैठे हुए हैं। ये घर बहुत सही है, इसमें 3 ग्रह बैठे हुए हैं। अब चलते हैं पत्नी के बारे में, देखते हैं पति के बारे में। ये पत्नी के बारे में बता दिया, शुक्र उच्च का है, सही है, सुख भी अच्छा है। अब हम बता दें पति के बारे में। पति का जो 12वां घर हो गया, ये यहाँ से गिनेंगे हम, ऐसे गिनते हुए आएंगे तो 12वां भाव 6ठा भाव हो गया, सैया सुख है। यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है, दोनों सैया सुख में चंद्र और गुरु एक दूसरे को देख रहे हैं। और गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा गुरु के नजर बैठा हुआ है। हाँ, गज के योग बन रहा, बहुत अच्छा है। और देखते हैं इसके हम पति का सुख। तो देखो ये जो दूसरा भाव है, इस भाव से 1 2 3 4 5 6 7 अष्टम भाव को देख रहा है। तो पति के लिए भी ठीक है, सैया सुख भी ठीक है और सुहाग भी ठीक है। ये हो गया सुहाग। ये कुंडली पुरुष की है, ये पत्नी का हो गया सुहाग। सुहाग को 3 घर देख रहे हैं, वही घर यहाँ बैठे हुए हैं दूसरे घर में। तो ये इसमें कहीं भी कमी नहीं है, पति भी ठीक और पत्नी भी ठीक। क्योंकि यहाँ सैया सुख में जो है वहाँ गुरु चंद्रमा बैठे हुए हैं। और पारिवारिक सुख है, वहाँ पर शुक्र बुध सूर्य बैठे हुए हैं और वो अष्टम भाव को देख रहे हैं। अब चलते हैं इस कुंडली में, बस लगनी कुंडली है, इसमें हम देखते हैं। ये घर हो गया पत्नी का, ये कुंडली पुरुष की है। तो और इसमें जो गुरु है वो एक पाप ग्रह है। 11 3 6 8 ये भाव खराब होते हैं। गुरु यहाँ का स्वामी है और दूसरे भाव में बैठ गया है। यहाँ गुरु में पाप ग्रह हो गया। तो इनका जो इसकी जो पत्नी है पारिवारिक है, उस सुख में कमी बता रहा है। यहाँ पाप ग्रह बैठ गया है। सही सुख हम देखते हैं तो यहाँ क्रूर ग्रह बैठ गया है सूर्य। ये आपस में अनबन इनकी रहेगी। ये पत्नी है और ये सैया सुख है। बुध बैठा हुआ है और बुध त्रिकोण का स्वामी है और दूसरा स्वामी है, व्यवहार बैठ गया है। वह सैया सुख में थोड़ी अनबन इनमें चलती रहेगी। अब चलते हैं पति के लिए। पति के लिए जो सैया सुख का 6ठा भाव है, यहाँ पर 4 ग्रहों की दृष्टि है, बुध सूर्य की और 1 2 3 4 और गुरु की। बुध सूर्य 12 भाव बैठे हुए हैं। गुरु हमारा अष्टम भाव का स्वामी है, इसको देख रहा है।
सैया सुख छठे भाव को, और बुध और सूर्य भी देख रहे हैं छठे भाव को। तो इसमें यहाँ भी पति के लिए भी यहाँ अनबन दिखाई दे रही है। और दूसरे भाव में गुरु बैठा हुआ है, वो पाप ग्रह का उसको काम कर रहा है, वो देख रहा अष्टम भाव को। तो ये यहाँ पारिवारिक सुख यानी पति के लिए ठीक नहीं है। यानी हम 2, 12, 6, 8 भाव को पति और पत्नी के लिए हम उनको घुमा लेंगे, उससे पता पड़ जाएगा पति पत्नी में संबंध कैसा रहेगा। तो यहाँ मैं लिख दिया है कि सप्तम भाव से पति या पत्नी के लिए, सप्तम भाव पति या पत्नी के लिए, और अष्टम भाव से परिवार सुख, अष्टम भाव छठे भाव से सैया सुख, और लगन भाव से दूसरे भाव से पति या पत्नी का परिवार सुख, और द्वादश सैया सुख से देखते हैं। यानी कुंडली में हम 2, 12 भाव तथा 6, 8 भाव का पति पत्नी के लिए भाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे मैंने आपको ये बता दिया। आपको मेरी बात कैसी लगी? कोई इसमें आपको शंका हो तो मुझे आप फ़ोन करके व्हाट्सएप पर नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको पति पत्नी का आपसी सुख कैसा है ये हम कुंडली से देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। आप सबको सुनने का धन्यवाद। अब आपको और कोई नई बात मुझे दिखाई देगी तो उस बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला मेरा नियम यही है कि हम ग्रहों की बैठा हो या ना बैठा दृष्टि तो हमें ये क्रॉस का और राइट का निशान लगा देते हैं, उससे भावों के बारे में पता पड़ जाता है ये भाव फल देगा या नहीं देगा। तो आप सबको सुनने का नमस्कार और आप सबको धन्यवाद।